बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करने करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते चुनो व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूजपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराम सतगुरुराज की वाणी है, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग में चलता है, जो उकताता नहीं है, एक न एक उसका परम कल्याण होता है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महापुरुष की वाणी है, भक्ति विषयनी मुक्ति की संग चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भगवान श्री राम की वाणी है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जो श्रद्धा प्रेम से सत्संग को सुनेंगे, भक्ति करेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। अभी हम लोग सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक जीवन मंगलमय नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे, भक्ति के बल पर मां सबरी के आश्रम में भगवान श्री राम गुरुदेव ने कहा था, सबरी मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ और तुम इस तरह सत्संग भजन ध्यान भजन करती रहोगी, भक्ति करोगी तो भगवान श्री राम का पदार्पण होगा। भक्ति के बल पर भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में, भक्ति के बल पर आप लोग जानते होंगे सखुबाई को, जो सखुबाई भगवान कृष्ण के अनंत भक्त ने थे। सास को बहुत कष्ट दिया करते थे, पति अपमानित क्या करते थे, उनके मन में हुआ पंढरपुर जाना चाहिए, लेकिन सास पति मना कर दिए। लेकिन भगवान कृष्ण जो सखुबाई को उनके मां सास और पति खुट्टे में बांध दिए थे, भक्ति के बल पर भगवान कृष्ण अपने आप खुट्टे में बंध गए और सखुबाई को गए, सबको तुम चले जाओ पंढरपुर। उसमें भगवान कृष्ण भक्ति के बल पर बढ़ता रहे और भक्ति के बल पर भगवान कृष्ण वहां बंध गए। भक्ति के बल से भगवान खुद भक्त के पास आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भक्ति के बल पर भगवान श्री राम चित्रकूट मार करके दर्शन दिए। भक्ति के बल पर भगवान कृष्ण विदुर रानी के पास आकर के केला खाए।
केला का छिलका खाए। भक्ति के बल पर चोखा मेला के पास जो चोखा मेला भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त थे। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान आज तो मैं बीमार हूँ, जब मेरी बीमारी दूर हो जाएगी मैं मजदूरी करने के लिए जाऊंगा और मजदूरी में जो रुपया मिलेगा सबसे पहले आपके लिए केला खरीदूंगा। मजदूरी मिला, केला खरीदे। केला खरीद करके जैसे मंदिर चढ़ोवा चढ़ाने के लिए जाते हैं, पुजारी ने उसे धक्का मार करके बाहर कर दिया, तुम मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता, तुम निकलो, और उनको निकाल दे। और रोते बिलखते चोखा मल अपने घर पर गए। रात्रि का 12 बज रहा था। चोखा मेला जब से घर गए तब से बिलख बिलख करके रो रहे थे। रात्रि के 12 जब बजा भगवान कृष्ण का वहाँ पदार्पण होता है और भगवान कृष्ण कहते हैं चोखा मेला कहाँ हो, मुझे केला खिलाओ, केला खिलाओ। और चोखा मेला के हाथ से भगवान कृष्ण केला खाए और भगवान कृष्ण ने कहा चोखा मेला अगर और एक सिमरी केला है तो मुझे दे दो रुक्मणी के लिए। ऐ चोखा मेला मेरे लिए प्रत्येक दिन एक केला का व्यवस्था करना, यह भक्ति का। भक्ति निशैनी मूर्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म में पछताए। भक्ति के बल पर आप लोग जानते होंगे नामदेव के पास भगवान विठल का पदार्पण हो गया था। नामदेव के पास भक्ति के बल पर संत ज्ञानेश्वर को भगवान कृष्ण दर्शन दिए। संत ज्ञानेश्वर के मन में हुआ अब हम लोगों को भक्ति करना चाहिए, सत्संग का प्रचार प्रसार करना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर नामदेव के पास आता। नामदेव जी महाराज से कहते नामदेव जी अब मैं चाह रहा हूँ हम सब मिल करके भक्ति करें, जिस तरह आप लोग भक्ति का सत्संग कर रहे हैं ना, भक्ति करें, सत्संग का प्रचार प्रसार करें। नामदेव जी महाराज ने कहा मेरे इष्ट है पांडुरंगा, जब तक पांडुरंगा नहीं कहेंगे तब तक हम आश्रम छोड़ करके मंदिर छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं आप अगर साथ में रहिएगा ना भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग मिल करके भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। उसी समय नामदेव जी कहते हैं जिस दिन हमको मेरे इष्ट उनके इष्ट थे कृष्ण, उनको पांडुरंगा कहते थे, उनको कृष्ण भी कहते थे। जब पांडुरंगा कह देंगे तब हम आपके साथ चलेंगे। और भगवान कृष्ण भगवान पांडुरंगा का मूर्ति जो था पसार का था, पत्थर का था। इतने श्रद्धा प्रेम से वो नामदेव जी महाराज से संत ज्ञानेश्वर प्रार्थना कर रहे थे भगवान विठल पांडुरंगा प्रसन्न होते हुए जो संगमरमर का मूर्ति था वहां से टहलते हुए आते हैं और नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं नामदेव जी आप संत ज्ञानेश्वर के साथ जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार कीजिए। यह सेवा, यह प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया ने झुक झुक दिया तो क्या हुआ। देखिए पुलिस का होश था मतलब न पाया, शेख का सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत हुआ तो क्या हुआ। आप लोग जानते हैं नरोत्तम ब्राह्मण को बहुत बड़े तपस्वी थे। वो माता पिता का सेवा नहीं करते थे, माता पिता का सेवा छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करते थे। और एक दिन की बात है जो स्नान करते थे अपने गीले कपड़ा को ऊपर फेंकते थे, आकाश में चला जाता था, वहां से सूखकर पुनः उनके पास आता था। एक दिन की बात है वो ठहाका मार करके आकाश को देख करके हंस रहे थे हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, हमसे बढ़ करके कोई भक्त नहीं है, मुझसे बढ़ करके कोई तपस्वी नहीं है। ठहाका मार करके जो हंस रहे थे उसी समय बोगला बीट करके पखाना कर दिए। पखाना
नरोत्तम ब्राह्मण के मुख में गिरा और उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण बोगला को श्राप देते हैं। बोगला जल करके राख हो गया। राख होते ही राख भी नरोत्तम ब्राह्मण के मुख में चला गया। भक्ति समाप्त हो गई, पूंजी समाप्त हो गई। जो मन में अहंकार था, मैं बहुत बड़ा तपस्या हूँ, समाप्त हो गया। अब दूसरे दिन जब स्नान करते हैं, गीला कपड़ा ऊपर फेंकते हैं, गीला कपड़ा ऊपर जाता ही। उसी से वो कहने लगे, मैं जो स्नान करता था, मेरा कपड़ा ऊपर चला जाता था, अब क्यों नहीं जाता है? आकाशवाणी हुई, ऐ नरोत्तम, अगर इसके बारे में तुम जानना चाहते हो तो मोक्ष चंडाल के पास जाओ। मोक्ष चंडाल कहा, मोक्ष चंडाल का घर कहाँ है? आकाशवाणी अमुक जगह जाओ। जैसे मोक्ष चंडाल के घर पर गए, उसी समय एक नरोत्तम ब्राह्मण वहां पहुंचते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण साक्षात भगवान विष्णु थे। कहते हैं, मोक्ष चंडाल के यहाँ जाना चाहता हूँ। बड़ा ब्राह्मण कहते हैं, यही तो मोक्ष चंडाल का घर है। वहां जैसे गए ना, क्या देखते हैं? उनका घर अधर में घर में कोई खंभा, कोई खुट्टा नहीं है। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उसी समय मोक्ष चंडाल कहते हैं, ऐ नरोत्तम, अभी मैं अपने माता पिता का सेवा कर रहा हूँ, माता पिता को स्नान करा रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहता है नरोत्तम, अभी मैं अपने माता पिता का सेवा करूंगा। जब मैं माता पिता का भरपूर सेवा करूंगा, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्नान कराने के बाद मेरे माता पिता भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद जब विश्राम करेंगे, और जब विश्राम करेंगे, मैं अपने हाथों से अपने माता पिता को चरण को सहलाऊंगा। और सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अभी बहुत हड़बड़ी है, आप पतिव्रता सभा के पास जाइए, मेरे पास समय नहीं है, अब मैं तुमको साथ दे दूंगा। उसी समय मोक्ष चंडाल कहते हैं, हम वह बोगला नहीं है जो जल करके राख हो जाएगा। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं, यह घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा, इसके बारे में आप कैसे जानते हो? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा, जो माता पिता का सेवा करते हैं, जो गुरु का सेवा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या हो रहा है, जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। तुलाधार वैश के पास गए, सुहा के पास गए, अद्रोह के पास गए। अंत में भगवान विष्णु को दर्शन देते हुए कहते हैं, ऐ नरोत्तम, तुम माता पिता का सेवा नहीं करते हो, तेरे जीवन में गुरु भी नहीं है। जब तक तू गुरु धारण नहीं करोगे, भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के, जब तक अपने माता पिता का भरपूर सेवा नहीं करोगे, तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। तब नरोत्तम ब्राह्मण सदगुरु से भजन भेद लिए, और जिस माता पिता का अपमान करते थे, माता पिता के चरण में लिपट गए, और माता पिता का भरपूर सेवा कर प्यार करने लगे। स्नान कराते थे, भोजन कराते थे, और समय समय पर चरण तलव दबाते थे, सेवा करते थे। और जब माता पिता सो जाते थे, वो ध्यान बैठ करके करते थे। और इस तरह नरोत्तम ब्राह्मण का जीवन मंगलमय हो गया। उसी तरह हम लोगों का भी जीवन मंगलमय होगा। हम लोग भक्ति करें, गुरु की सेवा करें, यही लोग पर लोग मंगलमय होगा। पूरी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।